आसान नहीं होने वाला है। सीट शेयरिंग पर आज बताया जा रहा है, इस गठबंधन पर बात होगी, लेकिन विपक्ष की आपसी लड़ाई वाले जो सूबे हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लीड करती हुई दिखती हैं, और वहीं दिल्ली और पंजाब, केरल, क्योंकि पंजाब में कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि 13 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी पीछे हटेगी, क्या और सीटें किसी को दी जाएंगी, ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। बिहार में अपना दावा जेडीयू ठोक रही है, अपना दावा आरजेडी ठोक रही है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग कैसे बन पाएगी, क्या कोई आम सहमति बन पाएगी? कांग्रेस पार्टी जिसने अभी हाल में ही 3 चुनाव हारे, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को आगे फ्रंट पर लीड करने का अब मौका इंडिया गठबंधन में मिलेगा? लेकिन इन सब के बीच, इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच सहयोगी दलों की दावेदारी तेज है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी सबके अलग अलग दावे हैं। नया दावा नीतीश कुमार को लेकर है। पटना में नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लग चुके हैं। साथ ही जेडीयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन को नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनकी छवि ही ईमानदार। माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश, जो बिहार के विकास पुरुष हैं और जिन्होंने बिहार के विकास को एक नई दिशा और दशा दी और बिहार को जिन्होंने एक पहचान दिया, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके, तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है। और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं, तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे। वरना किसी दूसरे इंडिया गठबंधन में कोई वैसा दूसरा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके और प्रधानमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ें तो हम कभी सफल हो सकते हैं। तो एक तरफ जेडीयू के नेता हैं जो पोस्टर भी लगवा रहे हैं और नीतीश कुमार को दावेदार प्रधानमंत्री पद का बता रहे हैं और कह रहे हैं ये घोषित कर देना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार खुद कई बार सामने आकर कह रहे हैं कि उनकी कोई लालसा बची है नहीं। हालांकि थोड़ी नाराजगी भी उनकी दिखी है, लेकिन कैसे आप सबकी नाराजगी दूर पाएंगे, ये आज चौथी बैठक में देखा जाएगा। पहली बैठक है 23 जून को पटना में हुई थी, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में की गई थी, और उसके बाद तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी, और ये चौथी बैठक है जो आज दिल्ली में हो रही है। तमाम नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या सिर्फ जैसे नीतीश कुमार की पार्टी और तमाम विपक्ष सवाल पूछते रहते हैं। हालांकि नीतीश के भी पार्टी के ही एक नेता ये कहते हैं कि ये जो गठबंधन चल रही है सिर्फ चाय और बिस्किट तक ही सीमित है। क्या इससे आगे निकल पाएगा, ये कई बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। बैठक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। वीडियो में एक फिल्म का हिस्सा है जिसके जरिए बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला है। तो कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन पर तंज बीजेपी कर रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरह मनमुटाव की स्थिति है, जिस तरह जेडीयू के नेता ही ये कह रहे हैं कि सिर्फ चाय और बिस्किट तक ही ये बैठकें सीमित रही हैं, तो ऐसे में कई सवाल हैं, कई चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने, जिसकी चौथी बैठक जो है वो दिल्ली में आज हो रही है।